दोस्तों मेरा नाम आदेश है। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए मैं अपना सफ़र बाइक से ही पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी के बाहर एक लड़की दिखी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वह भी मुस्कुरा रही थी और इस बार मैंने भी मुस्कुरा दिया। दोस्तों सच बताऊँ तो मुझे उसकी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वह मुझे नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और ना कभी उससे बात करने की कोशिश की थी, इसलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मैं कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से बेचैन रहा। कई दिनों तक मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता था, पर वो नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वह मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम रोज़ बाइक से गुजरते हुए देखते थे। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मुझसे बात क्यों कर रही है, लेकिन उसकी मीठी आवाज़ों में मैं इतना खो गया कि मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों अगर आप कहानी के इस पड़ाव तक पहुंच गए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने के लिए गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहाँ वह लड़की कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैंने काफ़ी फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं घर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फ़ोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहाँ पर आकर आपका इंतजार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। मैं एक बार को तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के बहाने उसे बात करने को उसकी मम्मी से कहा। उसकी मम्मी ने कहा पागल हो गए हो क्या, प्रिया को तो मरे 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को दिख रहा था और जिससे बात कर रहा था वह एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा कि मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया की फोटो पर माला लगा था। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दी और नया नंबर ले लिया और फिर कभी मुझे प्रिया का फ़ोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता